दोस्तों नमस्कार। हिंदी साहित्य ने एक प्रसिद्ध रचनाकार खो दिया है। आपका बंटी और महाभोज जैसी चर्चित कृतियों की रचना करने वाली मन्नू भंडारी का सोमवार 15 नवंबर का निधन हो गया। वो गुरुग्राम के निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें ली। बताया जाता है कि पिछले कुछ दिनों से बीमार थी। उनकी उम्र 91 साल बताई जाती है। दिल्ली के मिरांडा हाउस कॉलेज में अध्यापिका के पद पर भी उन्होंने सेवाएं दी थी। उनके चर्चित उपन्यास यही सच है और पर 1974 में रजनीगंधा नाम की फिल्म बनी थी, जिसको 1975 में कई फिल्म फेयर पुरस्कार मिले थे। मन्नू भंडारी ने चर्चित हिंदी लेखक व संपादक राजेंद्र यादव के साथ शादी की थी। राजेंद्र यादव सारा आकाश उपन्यास के लेखक के रूप में चर्चित रहे हैं। सहमात भी उनका उपन्यास काफ़ी चर्चित रहा है और वह हंस पत्रिका के संपादक भी रहे हैं। इनके साथ मन्नू भंडारी ने प्रेम विवाह किया था, लेकिन करीब कई दशक साथ रहने के बाद मन्नू भंडारी राजेंद्र यादव से अलग हो गई थी और विवाह टूटने की त्रासदी पर ही उन्होंने एक बच्चे को केंद्रीय विषय बनाकर उपन्यास लिखा था, आपका बंटी, जो कि काफ़ी चर्चित हुआ था और जो मन्नू भंडारी को हिंदी साहित्य में शिखर पर पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाया है। और ये भी माना जाता है कि वह उनके अपने जीवन पर आधारित रहा है, उनके दाम्पत्य जीवन पर आधारित रहा है। मन्नू भंडारी का जन्म 3 अप्रैल 1931 को मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। इनका बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था, लेकिन इन्होंने लेखन के लिए मन्नू नाम का चुनाव किया था। इन्होंने एमए की शिक्षा पाई। वर्षों तक दिल्ली के मिरांडा हाउस में अध्यापिका रहीं। धर्मयुग में धारावाहिक रूप में प्रकाशित उपन्यास आपका बंटी काफ़ी चर्चित रहा है। विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में प्रेमचंद्र सृजन पीठ की अध्यक्ष भी रही हैं और कहा जाता है कि लेखन उनके संस्कार में था और विरासत में मिला था। उनके पिता सुख संपत राय भी जाने माने लेखक बताए जाते हैं। मन्नू भंडारी ने कलकत्ता विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से उन्होंने एमए किया था। साहित्य आंदोलन नई कहानी की अग्रणियों में उन्हें शुमार किया जाता है। हालांकि नई कहानी में कमलेश्वर, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव की त्रयी जो है महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन इन्हीं के बीच में मन्नू भंडारी ने अपनी एक अलग जगह और पहचान भी बनाई थी। उस उत्कृष्ट साहित्यिक उपलब्धियों के लिए दिल्ली शिखर सम्मान और के बिरला फाउंडेशन के व्यास सम्मान सहित कई पुरस्कारों से वह सम्मानित की गई थी। उनके प्रसिद्ध उपन्यास यही सच है को लेकर बताया ही था कि 1974 में प्रसिद्ध फिल्म बनी थी। उन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी थी, जैसे रजनी, निर्मला, स्वामी, दर्पण, और उनका नाटक है बिना दीवारों का घर भी काफ़ी चर्चित रहा है। और उपन्यास उनका रहा है आपका बंटी, काफ़ी फेमस रहा है। महाभोज, जो राजनीति के अपराधीकरण को दिखाता है और ये भी दिखाता है कि राजनीति कितनी असंवेदनशील होती है। स्वामी उनका एक उपन्यास रहा है, 1 इंच मुस्कान और कलवा, और एक कहानी यह भी जो उन्होंने अंत में लिखी और माना जाता है कि यह उनकी आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन के तमाम उन प्रसंगों का बहुत मार्मिक और तार्किक ढंग से उल्लेख किया है। तो इस तरह मन्नू भंडारी जो है हिंदी साहित्य में अपना स्थान बनाती हैं और उनके जाने से हिंदी साहित्य ने
एक ऐसे रचनाकार को खो दिया है जो कि काफ़ी दुर्लभ होता है और बहुत कम होते हैं। साहित्यकार रविंद्र त्रिपाठी लिखते हैं कि आपका बंटी के बारे में उचित ही ये माना जाता है कि ये उस बच्चे के मनोविज्ञान को समझने के लिए अनिवार्य संदर्भ कृति है जिसके माता पिता अलग हो चुके हैं और फिर दूसरी शादी भी कर चुके हैं और बच्चा इनमें से किसी एक के साथ रह रहा है। आज के भारत में ये अजूबा नहीं लगता, पर 7वें दशक के भारत की कहानी है। मन्नू जी इस मायने में ऐसी लेखिका हैं जिन्होंने एक नए मनोवैज्ञानिक और सामाजिक यथार्थ को पहचाना था। बहुत कम लोगों को यह मालूम होगा कि ये उपन्यास मोहन राकेश और उनकी पहली पत्नी के जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ है। आपका बंटी, जो कुछ लोग कहते हैं कि उनके जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन रविंद्र त्रिपाठी जी लिखते हैं कि ये मोहन राकेश और उनकी पहली पत्नी के जीवन प्रसंग से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हिंदी में सर्वविदित है कि राकेश राजेंद्र यादव और कमलेश्वर तथा मन्नू भंडारी आपस में मित्र भी थे और एक दूसरे के अंतरंग जीवन के बारे में काफ़ी कुछ जानते भी थे। और इनके उपन्यास महाभोज का राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय ने कई साल पहले नाट्यमंचन किया। इसके बाद इसे कई निर्देशकों ने मंचित किया और यह उपन्यास भारतीय राजनीति में आई मूल्य गिरावट को सूचित करता है। मूल्य नहीं, असंवेदनशीलता को जो है बहुत तरीके से रेखांकित करता है। रजनीगंधा फिल्म को भी कोई नहीं भूल सकता। निर्देशक बासु चटर्जी और अमोल पालेकर, विद्या सिन्हा जैसे कलाकार प्रमुख चरित्र थे इसमें। कहानी मन्नू भंडारी की यही सच पर बनी थी यह फिल्म रजनीगंधा। मन्नू जी का अपने पति और कथाकार राजेंद्र यादव से जटिल रिश्ता रहा है। दोनों के बीच औपचारिक संबंध तो नहीं टूटा, लेकिन अंतिम वर्षों में वे अलग अलग ही रहे। फिर भी दोनों के बीच एक समय बेहद रचनात्मक रिश्ता भी रहा, जिसका प्रमाण है दोनों का साथ साथ लिखा गया उपन्यास 1 इंच मुस्कान। वैसे दोनों के बीच का संबंध भी एक बड़े उपन्यास का विषय हो सकता है। इसे कौन लिखेगा, ये रविंद्र त्रिपाठी जी पूछते हैं कि जो राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी के रिश्ते रहे हैं उसको कौन लिखेगा। यह अपने आप में काफ़ी रोचक है और देखा जाएगा आने वाले समय में कौन इसको अपनी लेखनी का विषय बनाता है। यहाँ मन्नू भंडारी की आत्मकथा, एक कहानी, यह भी का एक अंश जो है आपको सुनाते हैं। मन्नू जी लिखती हैं कि जन्म तो मध्य प्रदेश के भानपुरा गांव में हुआ था, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले की उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था, जहां वह निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली बिखरी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्वहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सब की इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। मैं काली हूँ, बचपन में दुबली और मरियल भी थी। गोरा रंग पिताजी की कमजोरी था, सो बचपन में मुझसे 2 साल बड़ी खूब गोरी, स्वस्थ और हंसमुख बहन सुशीला से हर बात में तुलना और फिर उसकी प्रशंसा ने ही क्या मेरे भीतर ऐसे गहरेहीन भाव की ग्रंथि पैदा नहीं कर दी कि नाम और प्रतिष्ठा पाने के बावजूद आज तक मैं उससे उबर नहीं पाई। आज भी परिचय करवाते समय जब कोई कुछ विशेषता लगाकर मेरी उपलब्धियों का जिक्र करने लगता है तो मैं संकोच से सिमट ही नहीं जाती, बल्कि गढ़ने को हो आती हूँ। शायद अचेतन के किसी परत के नीचे दबी इसी हीन भावना के चलते मैं अपनी उपलब्धि पर भरोसा नहीं कर पाती। पिता के ठीक विपरीत थी हमारी बेपढ़ी लिखी माँ। धरती से ज़्यादा कुछ ही धैर्य और सहनशक्ति थी शायद उनमें। उन्होंने ज़िंदगी भर केवल दिया ही दिया, लेकिन निहायत असहाय मजबूरी में लिपटा उनका यह त्याग कभी मेरा आदर्श नहीं बन सका। न उनका त्याग, न उनकी सहिष्णुता। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में हिंदी की प्राध्यापिका डॉक्टर शीला अग्रवाल से परिचय हुआ। उन्होंने साहित्य की दुनिया में मेरा प्रवेश करवाया। आज़ाद हिंद फौज के मुकदमे का सिलसिला था। कॉलेजों स्कूलों के लिए हड़ताल का
आह्वान था। शाम को अजमेर का पूरा विद्यार्थी वर्ग चौपड़ पर इकट्ठा हुआ और फिर हुई भाषणबाजी। इस बीच पिताजी के एक मित्र ने घर आकर मेरी शिकायत कर दी। मैं रात को घर लौटी तो पिताजी के एक बेहद अंतरंग मित्र ही नहीं, अजमेर के सबसे प्रतिष्ठित डॉक्टर अम्बालाल जी बैठे थे। मुझे देखते ही उन्होंने बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। आओ आओ मन्नू। मैं तो चौपड़ पर तुम्हारा भाषण सुनते ही सीधा भंडारी जी को बधाई देने चला आया। पिताजी का संतोष धीरे धीरे गर्व में बदलता जा रहा था। आज पीछे मुड़कर देखती हूँ तो इतना तो समझ में आ ही जाता है कि क्या तो उस समय मेरी उम्र थी और क्या मेरा भाषण रहा होगा। यह तो डॉक्टर साहब का स्नेह था जो उनके मुंह से प्रशंसा बनकर बह रहा था। यह भी हो सकता है कि आज से 50 साल पहले अजमेर जैसे शहर में चारों ओर से उमड़ती भीड़ के बीच एक लड़की का बिना किसी संकोच या झिझक के यूँ धुआंधार बोलते चले जाना ही इसकी मूल में रहा हो। पर पिताजी कितनी तरह के अंतर विरोधों के बीच जीते थे। सन 47 के मई महीने में सीरा अग्रवाल को कॉलेज वालों ने नोटिस थमा दिया। लड़कियों को भड़काने और कॉलेज का अनुशासन बिगाड़ने के आरोप में जुलाई में 3rd ईयर की क्लासेस बंद करके हम 2-3 छात्राओं का भी प्रवेश निषिद्ध कर दिया गया। हुड़दंग तो बाहर रहकर भी इतना मचाया कि कॉलेज वालों को अगस्त में आखिर 3rd ईयर खोलना ही पड़ा। जीत की खुशी पर सामने खड़ी खड़ी बहुत बड़ी चिर प्रतीक्षित खुशी के सामने वह खुशी बिला गई। शताब्दी की सबसे बड़ी उपलब्धि 15 अगस्त 1947। तो ये एक कहानी का एक अंश मात्र है जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं उनकी रचनाओं और उनके बारे में। तो ऐसी लेखिका जिन्होंने हिंदी साहित्य को न केवल समृद्ध किया बल्कि एक अलग पहचान भी दिलाई, महिलाओं को इस क्षेत्र में आने के लिए उत्साहित और प्रेरित भी किया। वह तमाम महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है जो लिखना चाहती हैं, जो अपना अलग अस्तित्व बनाना चाहती हैं, उनके लिए भी प्रेरणा स्रोत हैं। तो ऐसी शख्सियत को हम नमन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर पसंद आए तो इसे शेयर, लाइक करें और अपनी टिप्पणी भी करें। नमस्कार।